नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विमलेश सिंह और आप देख रहे हैं द इनसाइडर पॉइंट। आज की ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसका नाम सुनते ही लोग हंसते हैं, तारीफ करते हैं और साथ ही सोचते हैं, भाई ये तो असली जादूगर था। उसका असली नाम था मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव, लेकिन दुनिया उसे जानती है नटवर लाल के नाम से। उसका जन्म 1912 में हुआ, बिहार के सीवान जिले के एक छोटे से गांव बांगड़ा में। पिता रेलवे में स्टेशन मास्टर थे। घर में पढ़ाई का माहौल था, लेकिन मिथिलेश की आंखों में कुछ और ही चमक थी, चालाकी की, तेज दिमाग की और दुनिया को चकमा देने। पहला कदम, पहली ठगी 1930 के आसपास की है। मिथिलेश अभी स्कूल में था। पड़ोसी साहब थे एक, अक्सर उसे बैंक में ड्राफ्ट जमा करने को भेजते थे। एक दिन मिथिलेश ने उनके हस्ताक्षर देखे और कॉपी कर लिए। फिर उसी खाते से 1,000 रुपए निकाल लिए, जो उस जमाने में लाखों के बराबर होता था। जब बात पकड़ी गई तो मिथिलेश सीधा भागा कोलकाता। वहाँ कॉमर्स की पढ़ाई की, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा उसका दिमाग जाली दस्तावेज बनाने में लग गया। उसने महसूस किया, अगर मैं किसी के साइन कॉपी कर सकता हूँ तो मैं कुछ भी बेच सकता हूँ। फिर उसका नाम पड़ा नटवर लाल। अलग अलग नामों से अलग अलग जगह पे काम करने लगा। कुछ 50 से ज़्यादा फर्जी नाम इस्तेमाल किए, लेकिन सबसे मशहूर नाम उसका जो पड़ा वो था नटवर लाल। वो कभी सरकारी अफसर बन जाता, कभी विदेशी टूरिस्ट गाइड बन जाता, कभी बड़ा बिजनेसमैन बन जाता। जाली लेटर हेड, फर्जी स्टैम्प पेपर, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नकली साइन, सब कुछ उसके बस में था। उसने धीरू भाई अंबानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे बड़े लोगों के साइन भी फर्जी किए। लेकिन उसकी असली मशहूरियत आई जब उसने भारत के सबसे बड़े स्मारकों को बेचना शुरू किया। सबसे बड़ा खेल, ताजमहल बेचना। 1960 से 70 के बीच, 60-70 के दशक के बीच की बात है। कल्पना करो, आगरा में ताजमहल के गेट के पास एक विदेशी टूरिस्ट खड़ा है कैमरा लिए। अचानक एक स्मार्ट सूट बूट वाला आदमी उसके पास आता है। हेलो सर, मैं सरकार का ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। फिर वो जाली डॉक्यूमेंट दिखाता है, सरकार को पैसे की सख्त जरूरत है, हम कुछ हेरिटेज साइट्स प्राइवेट कंपनियों को बेच रहे हैं, ताजमहल भी लिस्ट में है, आप पहले खरीद लीजिए, बाद में मुनाफा बहुत होगा। विदेशी हैरान होता है। नटवर लाल उसे ले जाता है एक होटल में। वहाँ स्टैम्प पेपर पर सेल डीड बनाता है, साइन करता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एएसआई के नाम से पैसे लेता है। कभी 2 लाख, कभी 10 से 20 लाख। उस जमाने में ये बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। लेकिन फिर वो गायब हो जाता। ये खेल उसने ताजमहल को बेचने का 3 बार खेला। जी हाँ, 3 बार उसने ताजमहल को बेचा। इसी तरह उसने लाल किला 2 बार बेचा, राष्ट्रपति भवन 1 बार, और 1 बार तो संसद भवन, 545 एमपी सहित संसद भवन बेच दिया उसने। उसके बाद एक विदेशी को संसद भवन बेचते हुए उसने कहा, सर आप अब लोकसभा राज्यसभा के मालिक हैं, अगले सेशन में आप स्पीकर बन सकते हैं। और वो आदमी खुशी खुशी चेक दे गया। जेल का दुश्मन 8 से 10 बार भागा। पुलिस ने उसे 100 से ज्यादा बार पकड़ा। 8 राज्यों में केस चले। कुल 113 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन वो सिर्फ 20 साल जेल में रहा। बाकी समय जेल से भागता रहा। कुछ मशहूर भागने के किस्से भी हैं। कानपुर जेल से जेलर को फर्जी ट्रांसफर ऑर्डर दिखाया, जेलर ने उसे खुद गेट तक छोड़ा। एक बार पुलिस वाले की वर्दी पहनकर ट्रांसफर के नाम पर बाहर निकला। 1957 में गार्ड की यूनिफॉर्म पहनी, सूटकेस में रिश्वत के नाम पर पुराने अखबार भरे और गार्ड को चकमा देकर भागा। एक बार किडनी की बीमारी का नाटक किया, पुलिस वाले उसे होटल ले गए पैसे लाने। होटल में पुलिस को चकमा देकर गायब। सबसे मशहूर 5वां किस्सा है जेल से भागने का। 84 साल की उम्र में 1966 में व्हील चेयर पर था। कानपुर जेल से एम्स दिल्ली इलाज के लिए ले जाया जा रहा था नई दिल्ली। रेलवे स्टेशन पर पुलिस एस्कॉर्ट में वो गायब हो गया। व्हील चेयर खाली पड़ी मिली। आखिरी बार 24 जून 1966 को स्टेशन पर देखा गया। उसके बाद कभी नहीं पकड़ा गया। 1966 में वो गायब हो गया। उसके भाई ने कहा, हमने 1966 में उसकी क्रियाक्रम उसका कर दिया है, अंतिम संस्कार कर दिया है। लेकिन उसके वकील ने कहा, नहीं, वो 2009 तक जिंदा था। आधिकारिक तौर पर 25 जुलाई 2009 को उसकी मौत की घोषणा की गई, 97 साल की उम्र में। लेकिन आज भी लोग मानते हैं नटवर लाल कभी मरा नहीं, कभी कहीं छिपकर हंस रहा है। नटवर लाल का फलसफा ऐसा है, वो कहता था, मैंने कभी बंदूक नहीं चलाई, मैंने बस लोगों को उनके लालच का फायदा उठाया, अमीरों से लिया, गरीबों को दिया, मैं रॉबिन हुड हूँ। लेकिन सच ये भी है कि उसने गरीबों को भी ठगा। फिर भी उसकी चालाकी इतनी जबरदस्त थी कि लोग आज भी उसे कहते हैं, वाह, बिल्कुल नटवर लाल निकला। दोस्तों, ये थी मिस्टर नटवर लाल की कहानी।
एक ऐसा ठग जिसने न सिर्फ पैसे कमाए बल्कि इतिहास में भी अपनी जगह बना ली। अगर तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें चकमा दे सका है तो याद रखना, असली नटवरलाल अब भी कहीं घूम रहा हो सकता है। धन्यवाद। आप देखते रहें द इनसाइडर पॉइंट। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट करिए और ऐसी कहानी सुनते रहने के लिए हमारे फेसबुक को फॉलो करिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए।